गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में जनरल कंपटीशन, आईटीआई और पॉलिटेक्निक, चूँकि तीनों का जो है बच्चे जो कॉमन का जो सिलेबस रहता है बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड का रहता है जैसे कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो। ठीक है, ठीक ना, चूँकि उसका भी सिलेबस आता है बिल्कुल इसी से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास। रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर इससे और बैक में जाएंगे तो रेस्ट एंड मोशन जो है ना बाबू, या काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है बच्चे, चूँकि ये काइनेमेटिक्स के अंदर में आता है। जैसे आप रेस्ट एंड मोशन का हो, प्रोजेक्टाइल मोशन का हो, सर्कुलर मोशन का हो, सच बाबू इस सारा का सारा काइनेमेटिक्स के अंदर में आता है। और काइनेमेटिक्स जो होता है बच्चे वह मैकेनिक्स का पार्ट होता है। अगर इसको शुरू से अगर लिखेंगे इस तरह से तो देखो तो बाबू, मैकेनिक्स जो होता है बच्चे, इसको दो भाग में बांट दिया। एक बाटे बच्चे काइनेमेटिक्स और दूसरा बांटेगा बाबू डायनामिक्स। ठीक ना बाबू। अब काइनेमेटिक्स के अंदर में जो होता है ना बाबू, ठीक ना, अब काइनेमेटिक्स सबसे पहले डिफाइन इसको करेंगे कि काइनेमेटिक्स जो होता है ना ओनली फॉर हम कंसीडर करते हैं मोशन को। इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, कि कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मोशन कितना है, मतलब कितना तेजी से चल रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है, सच में बाबू उसका स्पीड क्या है, हम सिर्फ उसके मोशन को कंसीडर करेंगे। दैट इज स्पीड का हो या फिर वेलोसिटी का हो, इसी को हम कंसीडर करेंगे। उसका कॉज का कंसीडर नहीं करते हैं। कॉज क्या है तो उसका कारण का हम कंसीडर नहीं करते हैं कि किस कारण से पार्टिकल जो है वह मोशन में है। मतलब उसके पीछे कोई कॉज तो होगा ही होगा, तभी पार्टिकल मोशन में है। कॉज के रूप में अब फोर्स होगा, दैट इज फोर्स को ना बाबू कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक ना, इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स। अरे उसमें ठीक ना बाबू, तो इसमें हम लोग फोर्स का कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं फोर्स को ना बाबू, ठीक ना, कंसीडर नहीं करेंगे, या कॉज कह सकते हो, कॉज को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, जबकि डायनामिक्स जो होता है बाबू, इसमें मोशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है बाबू, साथ में फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। दोनों किस में दिया जाता है, मोशन तो रहेगा ही, ठीक है बाबू, और साथ में क्या होता है बच्चे, फोर्स, यानी किस कारण से कोई पार्टिकल जो है बाबू वह मोशन में है, यानी पार्टिकल के मोशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, उसको भी हम क्या करते हैं बच्चे इसमें स्टडी करते हैं। उसको भी हम क्या करते हैं बच्चे इसको, ठीक ना, कंसीडर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक्स कहते हैं, और इसको कहेंगे बच्चे काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक ना, ओनली फॉर मोशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब मोशन की बात करें तो अब आता है काइनेमेटिक्स के अंदर में आता है बच्चे रेस्ट एंड मोशन आ जाएगा। अरे उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक ना बाबू, और भी है। ठीक ना, तो मीन्स मोशन जो है बाबू, ऐसे सारा पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हर जितना काइनेमेटिक्स है सारा काइनेमेटिक्स को हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। और एक्सरसाइज के लास्ट में जो है बच्चे मेन उसका रिजल्टेड जो होता है, मीन्स जो एक्सरसाइज का जो पॉइंट है, सारा पॉइंट को हम यहाँ लिख देंगे आप लोग के लिए, ठीक ना, ताकि दिक्कत ना होगा। ठीक है, अभी हम डिफिनेशन बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे, डिफिनेशन तो आप तो जानते हो, ठीक ना। और जो ज़रूरत की चीज़ें जो है एक्सरसाइज ख़त्म होगा उसके बाद लास्ट में हम लिखवा देंगे,
पॉइंट दे करके, ठीक ना बाबू, कि मीन्स हाईलाइट वाला जो लाइन है उसको लिखवा देंगे, ठीक ना बाबू। तो यहाँ आता है बच्चे रेस्ट एंड मोशन, ठीक ना बाबू। तो यही रेस्ट एंड मोशन जो है बाबू काइनेमेटिक्स का पार्ट है, ठीक ना। तो जैसे काइनेमेटिक्स का पार्ट है, इन द सेंस हम मोशन को कंसीडर करेंगे, समझ पाए ना बाबू, ठीक है। इसलिए रेस्ट एंड मोशन जो होगा सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे इसमें, रेस्ट एंड मोशन में, ठीक ना बाबू। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन जिसको हम लोग कहेंगे विराम और गति, ठीक ना बाबू। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेस्ट। विराम किसको कहेंगे? अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, ठीक ना बाबू, मीन्स या तो अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज करेगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब उस पार्टिकल को रेस्ट में माना जाता है। या दूसरा तरीका बच्चे, यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, समझ पा बाबू, जो सराउंडिंग है बच्चे, यानी मीन्स कहो तो अदर बॉडी जो है, दूसरा बॉडी जो है, ठीक ना, उसके रिस्पेक्ट में यदि अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो भी कहा जाता है बच्चे उस बॉडी को माना जाता है रेस्ट में, ठीक है। जैसे या तो इसको ऐसा भी आप डिफाइन कर सकते हो, मान लो कि दूसरा बॉडी क्या है बच्चे, मोशन में है, दूसरा बॉडी चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या हुए बाबू, रेस्ट में हुए। यानी हमने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया बच्चे, यानी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, ऐसा भी डिफाइन करते हैं बच्चे, ऐसा भी कह सकते हैं रेस्ट को, ठीक ना बाबू। अब यदि बात करें मोशन की, मोशन मीन्स गति, ठीक है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा बाबू, रेस्ट का अपोजिट होगा, ठीक ना बाबू। तो इसमें पार्टिकल जो था बच्चे अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, बट इसमें जो होगा बाबू पार्टिकल जो होगा अपना पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ पा लो बाबू, चेंज इन पोजीशन, ठीक ना बाबू, बाय एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कोई पार्टिकल जो होगा बाबू, ठीक ना, किसी पार्टिकल के द्वारा पोजीशन चेंज किया जाता है तो उसी को कहा जाएगा बाबू मोशन कहा जाएगा। या तो कह सकते हो कि पार्टिकल जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके सापेक्ष बच्चे, सराउंडिंग के सापेक्ष, यानी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में, अदर बॉडी जो है उसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको कहा जाएगा बाबू मोशन में कहा जाएगा, ठीक ना बाबू। ठीक है, हम तो बोलेंगे डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं लिखना चाहिए, ठीक ना बाबू, अगर इतना में आपका तैयारी हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है बाबू, तो अगर आपको लगे कि नहीं डिफिनेशन लिखना चाहिए सर, लिखिएगा तो ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अगर आपको लगे कि नहीं तैयारी हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं डिफिनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, अब एक और टर्म्स इसमें आएगा बाबू, तो मोशन हो गया बच्चे, ठीक ना। एक टर्म्स आएगा और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख देते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है बाबू और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ठीक ना बच्चे। यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है बच्चे एक समान गति होता है, और नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक समान गति नहीं होता है, असमान गति होता है, ठीक ना बाबू। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है बच्चे, यदि कोई पार्टिकल, चलो इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म
मोशन, ठीक है बाबू। देखो तो बाबू, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक समान चाल का गति कर सकते हो, एक समान गति कर सकते हो बाबू, ठीक ना। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ना, वह इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है बच्चे। अगर कोई पार्टिकल है जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में पूरा करता है बच्चे, तो उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, ठीक ना बाबू। जैसे अगर हम बात करें, मान लो बाबू, चलिए देखो ए बी, ठीक ना, कोई डिस्टेंस है, मान लो 10 है, 10 यानी 10 का अगर इंटरवल करें तो 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 एंड देन 50, ठीक ना बाबू। मान लो कि 0 से 10 मीटर कर देते हैं, यूनिट डाल देते हैं मीटर, ठीक ना बाबू। अब यहाँ देखो बच्चे, इक्वल जितना यहाँ देखो बाबू, इक्वल इंटरवल है, इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है। अब यहाँ जो बच्चे कोई पार्टिकल जो है इस इक्वल डिस्टेंस को बच्चे इक्वल टाइम में कवर करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इस इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है बाबू, तब इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। मैं सपोज करो कि इसको, ठीक ना, 1 सेकेंड में कवर करता है, देन अगला जो होगा बच्चे, जैसे 1 मान लो, 0 से 2 3 4 5, तो अगला जो ठीक ना, अगला जो पार्ट होगा इसको भी 1 ही सेकेंड में पार करेगा। अगला जो होगा बच्चे, ठीक ना, यानी 10 किलोमीटर, अगला 10 मीटर जो है बाबू, 10 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1 सेकेंड समय लगेगा। फिर नेक्स्ट जो होगा बच्चे 10 मीटर, उसका भी कवर करने में 1 सेकेंड का समय ले रहा है। मीन्स क्या कर रहे हैं बच्चे कि इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं बाबू कि इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक ना बाबू, कवर करता है। तो इस तरह से जो मोशन होता है बाबू उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, ठीक है। और यदि बात करें हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है बच्चे इक्वल डिस्टेंस को, ठीक है बाबू, इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में क्या करता है बच्चे कवर करता है, ठीक है। मीन्स हो सकता है कि डिस्टेंस जो होगा वही इक्वल हो सकता है सच में बाबू नॉन यूनिफॉर्म में, लेकिन अगला 10 मीटर की दूरी को कवर करने में 1 सेकेंड का समय लगा हो, ठीक ना। और नेक्स्ट आने वाला 10 मीटर जो है बाबू इसको कवर करने में हो सकता है उसको 2 सेकेंड का समय लगा हो, और फिर अगला जो 10 मीटर की दूरी है इसको कवर करने में हो सकता है उसे लगा हो 3 सेकेंड का समय लगा हो, और आने वाला 10 मीटर जो है बाबू उसको कवर करने में हो सकता है कि 2 सेकेंड का समय लगा हो। यानी इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम इंटरवल है ना बच्चे वह इक्वल नहीं होगा, और टाइम इंटरवल जो है बाबू वह एक दूसरे के डिफरेंट होता है बच्चे। तो इस तरह से जो मोशन होता है उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, ठीक है बाबू। असमान गति होगा। मान लो बच्चे ए बी, यहाँ 10 कर देते हैं, 20 कर देते हैं बाबू, 30 कर देते हैं, 40 कर देते हैं और 50। ये तो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक बाबू। जितना जो पार्ट बांटा हुआ है सब पार्ट का बीच का जो गैप है ना वह इक्वल है, बट इस डिस्टेंस को, ठीक ना, कवर करने में टाइम जो होगा बच्चे वह डिफरेंट होगा, टाइम बराबर नहीं होगा बच्चे। तो इस तरह से जो मोशन होता है बाबू उसी को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। देन मान लो पहला, ठीक है बाबू, पहला 10 मीटर को कवर करने में 1 सेकेंड का समय लगा हो मान लो, और दूसरा 10 मीटर जो बचा है बच्चे
इसको कवर करने में मान लो 3 सेकंड का समय लिया। अगला 10 मीटर जो होगा बाबू, इसको कवर करने में मान लो बच्चे 2 सेकंड का समय लिया। अगला कवर करने के लिए 1.5 सेकंड का समय लिया। अरे वो समय, तो इस तरह से टाइम इंटरवल जो है ना बाबू वह डिफरेंट है, जबकि जो डिस्टेंस जो है बच्चे वह इक्वल है। तो इस तरह से जो मोशन होता है बच्चे वो क्या होता है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक ना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे दिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बाबू, तो इसको समझने के लिए एक पहले डायग्राम जरा बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पर इस प्लेन में एक मान लो कि पी पॉइंट है, और पी पॉइंट ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x1 y1 एंड z1। चलो इस p का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चे, और दूसरा एक ले लेते हैं बच्चे q ले लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2 एंड z2। चलो कोऑर्डिनेट ले लिए। अब बच्चे यहाँ देखो p एंड q, ठीक है, P एंड Q 2 पॉइंट है बच्चे, 2 बिंदु है। अब इस 2 बिंदु अगर आपको कहा जाए कि A से Q तक जाइए आप, या दूसरा एग्जांपल दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि मान लो कि कोई पार्टिकल है, ठीक है बाबू, वह पार्टिकल P से Q पॉइंट तक कितने तरीके से जा सकता है। या तो वह पार्टिकल एक तो ऐसे जाएगा, मान लो इसको A बोल दो, या तो यह पार्टिकल इस तरह से जाएगा, और उस समय इसको B कर दो, ठीक ना। या तो ये पार्टिकल जो है ना बाबू ऐसे ऐसे जाएगा, या तो ये पार्टिकल इस तरह से जाएगा, और उस समय A B C एंड D इस तरह से जा सकता है ना बाबू। या तो P से Q तक जाने के लिए पार्टिकल किस तरह से जा सकता है, या तो इस तरह से घूम के जाएगा, या फिर इधर से जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ घूम करके जाएगा, या फिर डायरेक्ट जा सकता है। अरे वो समय, तो यहाँ देखो बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसी में छुपा हुआ है। मीन्स अगर बात करें हम डिस्टेंस की, बच्चे अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस वह स्ट्रेट पाथ होता है बच्चे, या वह पाथ होता है जो पार्टिकल उस टोटल पाथ को क्या करता है बच्चे, कवर करता है। ठीक है बाबू, यानी टोटल लेंथ को, यानी पाथ जो होता है बच्चे टोटल पाथ को कवर करता है, दैट इज होता है बच्चे, ठीक ना, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ। अरे समय यानी जितना दूरी तय किया है उसकी कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं बच्चे, डिस्टेंस कहते हैं, दैट इज क्या कहेंगे बाबू, दूरी कहेंगे। अरे उस समय यानी कोई पार्टिकल जो है यहाँ से चला है Q तक चला है, अब इसकी कुल लंबाई को, टोटल जो लंबाई होगा बच्चे उसी को कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्टेंस जो होता है बच्चे वह स्केलर क्वांटिटी होता है। उसमें डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, मीन्स डिस्टेंस जो होता है, ठीक ना बाबू, वह अदिश राशि होता है, ठीक ना। ऐसे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी नहीं बताए हैं, बताएंगे, ठीक ना, बता रहे हैं। तो ये जो होता है डिस्टेंस जो होता है ना बाबू वह स्केलर क्वांटिटी होता है बाबू, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको कह सकते हैं बच्चे अदिश राशि होता है, ठीक ना बाबू, ठीक ना। तो फिर से एक बार डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं बच्चे, यदि कोई पार्टिकल जो होता है जितना पाथ कवर करता है उसकी कुल लंबाई को, टोटल जो लंबाई होता है बच्चे उसी को कहा जाता है, ठीक ना बाबू, डिस्टेंस कहा जाता है। और यदि बात करें बच्चे हम डिस्प्लेसमेंट की, जिसको हम लोग कहेंगे बाबू विस्थापन कहेंगे, ठीक ना बाबू। तो विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल के द्वारा तय की गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मीन्स छोटी दूरी होती है, सबसे छोटी दूरी होता है, ठीक है बाबू। जैसे यहाँ देख लो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा बाबू, P से Q, सीधा ये जो स्ट्रेट पाथ जो गया ना बच्चे D वाला, ये हो जाएगा बच्चे, ठीक ना, ये Q है,
ई हो जाएगा बच्चे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, यह छोटा दूरी जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या करता है बच्चे, ज्वाइन करता है, या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाता है बच्चे, ठीक ना, उसी को कहा जाता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, मीन्स कहा जाता है बच्चे विस्थापन कहा जाता है। अरे बस में वह छोटा दूरी होता है, वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक ना, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाता है, ज्वाइन करता है बच्चे, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चे यह वेक्टर क्वांटिटी होता है बाबू, ये जो होता है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, मीन्स इसको कह सकते बाबू सदिश राशि होता है। ठीक ना बाबू, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलते हैं बाबू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक ना बाबू, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।